क्या बीजेपी का पार्टी तोड़ो मिशन टूट गया? क्यों ज्वाइनिंग की कतार में खड़े रह गए 200 नेता? आप सोच रहे होंगे कि ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं। दरअसल इन सवालों का कनेक्शन घोसी विधानसभा उपचुनाव के नतीजों से जुड़ा है, जिसके रिपोर्ट कार्ड ने बीजेपी को अंदर से हिलाकर रख दिया। लेकिन घोसी के बाद बीजेपी के उस मिशन को तगड़ा झटका लगा है, जिसमें उसका मकसद विपक्षी दलों में सर्जिकल स्ट्राइक था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीजेपी के मिशन डिमोलिशन की, जो करीब 2 महीने से बंद पड़ा है। माना जा रहा है कि घोसी में दारा सिंह की हार इसकी सबसे बड़ी वजह है। घोसी ने ही बीजेपी में नई सदस्यता पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है। अब बीजेपी के मिशन डिमोलिशन के ध्वस्त होने और नई सदस्यता के रुकने से अलग अलग पार्टी के 200 नेता अपना सियासी भविष्य तलाश रहे हैं। वो कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं, ट्रेन और गाड़ी से कहीं जाने के लिए नहीं, बल्कि बीजेपी में ज्वाइनिंग के लिए। और जो नेता बीजेपी का दामन थामने के लिए राह तक रहे हैं, उनमें पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, कई पार्टियों के पदाधिकारी भी शामिल हैं। इन सभी नेताओं की चाहत थी बीजेपी में शामिल होने की, लेकिन वो चाहत अब सिर्फ चाहत ही बनकर रह गई है। बीजेपी में ज्वाइनिंग को लेकर उठ चुके हैं सवाल। ऐसा पहली बार नहीं है जब बीजेपी में ज्वाइनिंग को लेकर सवाल उठ रहे हों। इसके कई उदाहरण बीजेपी के पिछले इतिहास में देखने को मिलते हैं। जैसे यूपी में जब 2012 का विधानसभा चुनाव होने वाला था, उससे ठीक पहले बाबू सिंह कुशवाहा को बीजेपी ज्वाइन कराई गई। हंगामा बढ़ा, सवाल खड़े हुए तो उन्हें पार्टी से आउट कर दिया गया। 2019 में लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही कुछ हुआ। चुनाव से पहले बाहुबली राजन तिवारी को बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई। तब फिर सवाल खड़े हुए तो राजन तिवारी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब सवाल ये कि उन 200 नेताओं का क्या होगा और बीजेपी में जो ज्वाइनिंग रुकी हुई है वो कब शुरू होगी? इन सवालों का प्रेशर भी बीजेपी नेतृत्व पर कहीं न कहीं बना हुआ है। हालांकि माना जा रहा है कि बीजेपी अक्टूबर महीने में एक बार फिर से ज्वाइनिंग प्रक्रिया को शुरू कर सकती है, जिसका असर आगामी लोकसभा चुनाव में कितना होगा वो तो वक्त ही बताएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।